जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, सभी राम भक्तों को प्रणाम। आइए हम सब अपनी सारी कामनाओं चिंताओं को परम कृपालु दया सागर कृपा सिंधु भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दें। हमने देखा कि मंथरा ने भगवान राम की धाई माँ को देखा है, जो परम प्रसन्न है, भगवान राम के राज्य अभिषेक के लिए बहुत उत्साहित है। उसको देख के मंथरा ने पूछा कि आज प्रजाजन में इतनी उत्साह क्यों है। तो दैव प्रेरित यह भाव मंथरा के हृदय में उत्पन्न हुआ और प्रभु राम के राम राज्य में विघ्न प्रकट होने लगा। अब प्रभु राम की जो धाई माँ है वो महल के ऊपर खड़ी है और दूसरे महल के ऊपर मंथरा है। तो भगवान राम की जो धाई माँ है उनकी प्रसन्नता की दशा का दर्शन करें। प्रभु राम धाय हिय हरसावा, कछु छल कपट न विमल भावा। कहु जे रही रघुपति समीपा, उन्हीं हिय निर्मल रंग नीपा। ये भगवान राम की धाई माँ के बारे में कहा जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम निर्मल भगवान राम की धाई माँ का हृदय बहुत प्रसन्न है, मानो उनका अपना पुत्र ही राजा बनने वाला है। उनके हृदय में कोई छल कपट कुछ नहीं है, पूर्ण निर्मलता है, परम संतोष की स्थिति है। कहिए जो स्वयं रघुनाथ भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कृपालु प्रभु के समीप रह रही हो, उनका हृदय निर्मलता से सरोवर क्यों ना होगा। क्या कहती हैं प्रभु राम की धाई माँ मंथरा से, इस दृश्य में उतरे। बहुत आनंद से ही सुनाई कि रघुनाथ महान निधि पाई। राजा दशरथ हिय यह ठाना, कालो राज तिलक पाना। करुणा निधान प्रभु राम की धाई माँ बहुत प्रसन्नता से सुनाती हैं कि दैव कृपा से अयोध्या को श्री राम के रूप में महान निधि प्राप्त हुई है। राजा दशरथ के हृदय में यह पवित्र भाव प्रकट हुआ है कि कल सबके प्राण सीतापति लक्ष्मण के आराध्य भरत अग्रज कौशल्या नंदन का राज तिलक होगा। अब आगे क्या कहा है प्रभु राम की धाई माँ ने मंथरा से, इसे देखें। पुष्य नक्षत्र ज निर्मल आई, तब राज तिलक हो रघुराई। क्रोध रहित क्षमा कृपा धामा, कालो दिवस से राजा रामा। वो आगे कहती हैं कि कल निर्मल पुष्य नक्षत्र आने वाला है। देवासुर विजयी राजा दशरथ ने वही शुभ घड़ी निश्चित की है। श्री राम के राज्याभिषेक की मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम क्रोध रहित हैं। वो साक्षात क्षमा और कृपा के सुखधाम हैं। कल से श्री राम का राजा राम के रूप में दर्शन मिलेगा। अब देखें कैसी आतुरता है भगवान राम की धाई माँ ने, जो मंथरा के क्रोध को और बढ़ा दिया है। देखिए भगवान राम की धाई माँ कहती है, इक्ष्वाकु वंश पुण्य कहाई, कि रघुनायक अवधपति जाई। आतुर प्रजा प्रतीक्षा पावा, काहि न वेगी शुभ क्षण आवा। वो आगे बहुत ही स्नेह में वाणी में कहती हैं कि यह इक्ष्वाकु वंश का महान पुण्य है, जो रघुनायक श्री राम अयोध्या के राजा होने वाले हैं। प्रजाजन आतुर इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे, क्यों ना यह पवित्र घड़ी जल्दी आ जाती। और अब लीला भगवान की प्रारंभ हुई, तो क्यों अति प्रिय हितकर सुनकर, मंगलमय सुनकर मंथरा अति कष्ट दुख में आ गई। इस दृश्य को देखें। प्रभु धाय यद्यपि हितकर गाई, किंतु मंथरा अति दुख पाई। भांति भांति का भाव प्रकटाई, लीला प्रभु यह सकल लखाई। यद्यपि भक्त वत्सल कृपालु प्रभु राम की धाई माँ ने वात्सल रस में डूब कर कथा कही कि प्रभु राम का अभिषेक होगा, किंतु मंथरा का हृदय यह सुन के दुखी हो गया। मंथरा भांति भांति के भाव दिखाने लगी। यह सब मात्र दैव प्रेरित लीला ही है कि मंथरा के हृदय में भगवान राम के विरुद्ध भाव प्रकट होने लगा, विपरीत भाव प्रकट होने लगा। अब कितना क्रोध आया है मंथरा को, उस दृश्य में उतरे। देखें, दैव वश दासी क्रोध नहावा, राम अभिषेक सुनी दुख पावा। मनहु क्रोध अग्नि पास समीरा, धद की प्रचंड देवत पीरा। यह विधि का विधान है कि मंथरा को बहुत अधिक क्रोध आ गया। जिस राम राज्य की
परिकल्पना सभी कर रहे, पूरी अयोध्या सजी सवरी है, ध्वजा पताका तोरण द्वार वंदन द्वार सब एक साथ है। वहाँ एकमात्र दासी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ है, मानो क्रोध रूपी अग्नि को वायु ने प्रचंड कर दिया है। अब घनघोर क्रोध रूपी अग्नि से मंथरा को पीड़ा होनी शुरू हो गई है। तो कैसे परम मंगल हितकर में मंथरा ने अमंगल को देख लिया है, यह विचित्र भाव देखें। सब प्रजा जहाँ मंगल पाई, तहाँ मंथरा अशुभ लखाई। भविष्य का रचना विधि बनावा, कई कई दासी अशुभ पावा। सारी प्रजा जहाँ मंगल में पवित्र भावनाओं से ओत प्रोत है, वही मंथरा ने प्रभु राम के अभिषेक में अशुभ का दर्शन कर लिया है। ये बहुत ही विचित्र है कि साक्षात भगवान को देखकर भी उसके हृदय में मंगलमय भावना उत्पन्न नहीं हुई। धरती के कष्टों को हरने की भावी रचना विधि रचने लगा। कैकेयी की दासी ने परम मंगल में, परम कल्याणकारी में अमंगल को देखा। कैसे गई है मंथरा कैकेयी के पास, इस दृश्य को देखते हैं। शीघ्र सो प्रसाद उतरी जावा, शीघ्र कैकेयी समीप जावा। तह क्षण कैकेयी शयन पाई, क्रोध सहित त दासी सुनाई। अब इस दृश्य को देखिए। मंथरा शीघ्र ही उस महल के ऊपर से नीचे उतर गई और बहुत तीव्र गति से, तेज गति से कैकेयी के पास गई है। मानो कुमति ईर्ष्या ही दासी के रूप में, मनुष्य रूप में वेश बदल के आई हो। जिस क्षण उसने कैकेयी, माता कैकेयी को शयन कक्ष में प्रवेश किया, तब धर्मधुरी भरत की माता कैकेयी शयन कर रही थी, सो रही थी। उन्हें सोते देख मंथरा को और अधिक क्रोध आ गया। तो ये देखें कि कैसे सरस्वती माता ने मंथरा की अब मति फेर दी है। इस भाव को देखिए। उस कक्ष में प्रवेश करिए जहाँ पे माता कैकेयी हैं, उन्हें प्रणाम करें। और मंथरा है जो अपने हृदय के भाव को बता रही है। क्रोधित है मंथरा। अति क्रोध दासी मुख जराई, कहीं मूढ़ा तब भाग्य नसाई। सब अति क्रोध दासी मुख जराई, कहीं मूढ़ा तब भाग्य नसाई। शारदा दासी मति फिराई, आनंद घरी विष बरसाई। सबको विद्या कला का वरदान देने वाली माता शारदा ने सबके कल्याण हेतु दासी मंथरा की मति फेर दी। आनंद के घड़ी में मंथरा विष की वर्षा करने लगी। बहुत अधिक क्रोध की भावना ने मंथरा के मुख को मानो जला दिया है। बहुत ही क्रोध में भर के मंथरा ने कहा कि अरे मूढ़ा, मूढ़मती, मंदमती कैकेयी, तुम्हारे भाग्य का नाश हो रहा है। अब इसमें देखें कि कितने विपरीत वचन कहने शुरू कर दिए हैं मंथरा ने माता कैकेयी को। देखिए, विपत्ति तुम्हारी टूटे पहाड़ा, तब हूँ तुम्हारी निद्रा अति प्यारा। स्वर्ण सैया सोई जर भागा, तुमरे भाग कालिक ही लागा। मंथरा कुब्जा है और क्रोध से थोड़ी और झुक गई है। वो कहती है कि कैकेयी, तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, तब भी तुम्हें निद्रा ही अति प्यारा है। तुम सोने की सैया पे सोई हुई हो और तुम्हारा भाग्य जल रहा है। तुम्हारे हाथ में मात्र कालिक ही आएगा। देखिए कि कितने तीर जैसे चुभते वचन कहे हैं मंथरा ने माता कैकेयी को। उस भाव में उतरे। बोध न की आगी गृह जारी, सुख संपत्ति तुम्हारी मति मारी। भविष्य लेखी तुम न लखाई, नयन मूंदी न साँच छुपाई। मंथरा कहती है कि कैकेयी, तुम्हें बोध ही नहीं है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सुख संपत्ति सब में आग लगी है और तुम्हारी मति मारी गई है कि तुम्हें भविष्य की लिखी हुई घटना दिखाई नहीं पड़ रही। कैकेयी, तुम्हारे आंख मूंद लेने से सत्य छुप नहीं जाता, तुम्हारा भाग्य जल रहा है। अब क्या कहा है मंथरा ने भविष्य आने वाले कल के बारे में माता कैकेयी से, जो माँ कैकेयी बिल्कुल चौंक गई हैं। देखिए, आज जो दिवस भर रानी भावा, काल तुमरे भाग्य सब जावा। निज अवस्था तुम्हें ना बोधा, तुम्हारी शत्रु तुम्हारी भाग शोधा। मंथरा आगे कहती है कि हे कैकेयी, तुम मात्र आज भर की रानी हो, कल से तुम्हारे भाग्य का सर्वनाश हो जाएगा।
तुम्हें अपनी अवस्था का ध्यान ही नहीं है, बोध ही नहीं है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे भाग्य को हर लेंगे। आगे कितना कठिन वचन कहती है मंथरा, जो हृदय तक आघात कर दे। देखे कि मनहु केहू भोर मति न माना, की ताहि जर अब समाप्त जाना। कछुक दिवस अरु गाछी का प्राण, जड़ नाही तब जीवन जाना। मंथरा कहती हैं कि मानो कोई मंदमती है, भोरमती है, एक वृक्ष के समान तुम हो कैकेयी, जिसकी जड़ें अब समाप्त होने वाली है, और बिना जड़ों के कुछ ही दिन और वृक्ष के प्राण शेष हैं। जब जड़ ही समाप्त हो जाएगा तो कैकेयी रूपी वृक्ष का जीवन अंत हो जाएगा। अब क्या कहा है मंथरा ने राजा दशरथ के स्नेह के लिए कैकेयी से कि माता कैकेयी विस्मित हो गई। देखिए, तुम समीप दशरथ अस आई, कि तुम्हारी प्रति सब भाग लुटाई। किंतु कर सब मिथ्या आचारा, कछु करनी कछु कथनी धारा। कितनी गूढ़ बात कह रही है मंथरा। मंथरा आगे कहती है कि कैकेयी, तुम्हारे निकट राजा दशरथ ऐसे आते हैं कि मानो वो तुम्हारे प्रति अपना सारा स्नेह सब कुछ लुटा रहे हैं। किंतु मंदमती भोरमती कैकेयी, नरेश की पुत्री कैकेयी, यह सब उनका बाहरी मिथ्या आचरण है। वो कुछ और विचारते हैं और कुछ और चरित्र करते हैं। कथनी और करनी अलग अलग है। अब कैसे कहा है मंथरा ने कि कैकेयी तुम्हारे भाग्य का अंत हुआ। यह दृश्य देखिए, तुमरे भाग्य सरी जलु सुखावा, प्रचंड सूर्य सकर जलु खावा। तुमरे शत्रु पक्ष प्रबल जाई, जे राजन का सहाय बनाई। मंथरा कहती है कि भोरमती कैकेयी, तुम्हारे भाग्य रूपी नदी का जल अब समाप्त हुआ, सूख गया। प्रचंड सूर्य ने उसे सुखा दिया। तुम्हारे शत्रु पक्ष का बल बढ़ रहा है, जो उसने राजा दशरथ को अपनी ओर सहाय झुका लिया है। देखें कि कैसे मंथरा कहती है कि तुम्हारे शत्रु ने अपना स्वार्थ सिद्ध साध लिया है। इस भाव को देखिए, मंथरा आगे कह रही है, आपन स्वार्थ पूर्ण साधा, तुम ही ज्ञान ना प्राण बाधा। कछुक दिवस महल का सुख रानी, बादी महान कष्ट तुम पानी। मंथरा कहती हैं कि कैकेयी, नरेश की पुत्री कैकेयी, तुम्हारे शत्रुओं ने अपना स्वार्थ पूरी तरह से सिद्ध कर लिया है, साध लिया है, और तुम्हें इसका ज्ञान ही नहीं है कि अब तुम्हारे प्राणों पर भी संकट है। कुछ दिन और तुम महलों का सुख भोग कर लो रानी कैकेयी, क्योंकि इसके बाद तुम्हें घोर कष्ट ही मिलने वाला है। मंथरा के इन चुभते हुए शब्दों के बाद रामायण का वास्तविक प्रारंभ होता है। आज की कड़ी में बस इतना ही। भक्त वत्सल परम कृपालु भगवान राम हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीता।